गुरु प्यारी साथ संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार के दया मेहर से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साथ संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। चलिए ये समय न गवाते हुए साखी को शुरू करते हैं। साथ संगत जी, अहमदाबाद में वासना नामक एक इलाका है। वहाँ एक कार्यपालक इंजीनियर रहता था जो नहर का कार्यभार संभालता था। वही आदेश देता था कि किस क्षेत्र में पानी देना है। एक बार एक बड़े किसान से उसे 100 रुपए की 10 नोटें एक लिफाफे में देते हुए कहा कि साहब, कुछ भी हो पर फलाने व्यक्ति को पानी ना मिले, मेरा इतना काम आप कर दीजिए। साहब ने सोचा कि 1000 रुपये मेरे भाग्य में आने वाले हैं, इसलिए यह दे रहा है, किंतु गलत ढंग से रुपए लेकर मैं क्यों कर्म बंधन में पड़ूं। 1000 रुपये आने वाले होंगे तो कैसे भी करके आ जाएंगे। मैं गलत कार्य करके, गलत कर्म करके 1000 रुपये क्यों लूं। मेरे अच्छे कर्मों से अपने आप रुपए आ जाएंगे। अतः उसने 1000 रुपये उस किसान को लौटा दिए। कुछ दिनों के बाद इंजीनियर एक बार मुंबई से लौट रहा था। मुंबई से एक व्यापारी का लड़का भी उसके साथ बैठा। वह लड़का सूरत आकर जल्दबाजी में उतर गया और अपनी अटैची गाड़ी में ही भूल गया। वह इंजीनियर समझ गया कि अटैची उसी लड़के की है। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर गाड़ी रुकी। अटैची पड़ी थी। लावारिस उस इंजीनियर ने अटैची उठा ली और घर ले जाकर खोली। उसमें तो पता और टेलीफोन नंबर लिखा हुआ था। इधर सूरत में व्यापारी का लड़का बड़ा परेशान हो रहा था कि हीरे के व्यापारी के इतने रुपए थे, इतने लाख का कच्चा माल भी था, किसको बताएं। बताएंगे तब भी मुसीबत होगी। दूसरे दिन वह सुबह सुबह फ़ोन आया कि आपकी अटैची ट्रेन में रह गई थी, जिसे मैं ले आया हूँ और मेरा यह पता है, आप इसे ले जाइए। बाप बेटे गाड़ी लेकर वासना पहुंचे और साहब के बंगले पर पहुंचकर उन्होंने पूछा कि साहब, आपका फ़ोन आया था। साहब, आप तसल्ली रखें। साहब ने कहा कि आप तसल्ली रखें, आपके सभी सामान सुरक्षित हैं। साहब ने अटैची दी। व्यापारी ने देखा कि अंदर सभी माल सामान एवं रुपए ज्यों के त्यों हैं। ये साहब नहीं, भगवान हैं। ऐसा सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसका दिल भर आया। उसने कोरे लिफाफे में कुछ रुपए रखे और साहब के पैरों पर रख कर हाथ जोड़ते हुए बोला कि साहब, फूल नहीं तो फूल की पंखुड़ी ही सही, हमारी इतनी सेवा जरूर स्वीकार करना। साहब, 1000 रुपये रखे हैं ना? व्यापारी ने व्यापारी से कहा उन्होंने, आपको कैसे पता चला कि 1000 रुपये हैं? उस साहब ने कहा कि 1000 रुपये मुझे मिल रहे थे बुरा कर्म करने के लिए, किंतु मैंने वह बुरा कार्य नहीं किया, यह सोचकर कि यदि 1000 रुपये मेरे भाग्य में होंगे तो कैसे भी करके आएंगे। व्यापारी ने कहा कि साहब, आप ठीक कहते हो, इसमें 1000 रुपये ही हैं। साथ संगत जी, लोग टेढ़े मेढ़े रास्ते से कुछ लेते हैं तो दुष्कर्म कर पाप कमा लेते हैं, लेकिन जो धीरज रखते हैं वे ईमानदारी से उतना ही पा लेते हैं जितना उनके भाग्य में होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि गहना कर्मो गति, गहना कर्मणो गति। जब जब हम कर्म करें तो कर्म का फल ईश्वर को अर्पित कर दे, अथवा कर्म में से कर्तापन हटा दे तो कर्म करते हुए भी हो गया सुकर्म। कर्म तो किए लेकिन कर्म का बंधन नहीं रहा। साथ संगत जी, संसारी आदमी कर्म को बंधन कारक बना देता है। साधक कर्म को सुकर्म बनाता है, लेकिन सिद्ध पुरुष कर्म को अकर्म बना देते हैं। आप भी कर्म करें तो अकर्ता होकर करें, ना कि कर्ता होकर। कर्ता भाव से किया गया कर्म बंधन में डाल देता है एवं उसका फल भोगना ही पड़ता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा।
बुरा कर्म करते समय तो आदमी कर डालता है, लेकिन बाद में उसका कितना भयंकर परिणाम आता है इसका पता ही नहीं चलता। अतः कर्म करते हुए परमात्मा का ध्यान रखें, कर्म योगी बने, एक तो कर्म सुकर्म श्रेष्ठ कर्म बन जाएगा। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी कि हमें सुकर्म करते हुए किस तरह बंधन से मुक्त रहना चाहिए ताकि कर्म का बंधन हम पर ना पड़े। तो साथ संगत जी, आशा करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। जो भी चैनल पर नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार जी।